राधे राधे। जाने योग विचार। राधे राधे भक्तजन। जाने योग विचार जो भगवान ने श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता में मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा सर्वश्रेष्ठ है। गीता भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गीता ही मेरा ज्ञान है, गीता ही मेरा सर्व उत्तम है, सार है। क्योंकि गीता का जो अमल कर लेता है, गीता को जो प्रेरणा में लगा लेता है, गीता को जो भावनाओं में रख लेता है, वह गीता का प्रतीक है। तब भक्तजन कहा गया है कि गीता ही महानता, गीता ही सार, गीता ही ज्ञानों को, प्राप्तियों को, भावनाओं को, मार्गदर्शनों को जो अपनाने का मार्गदर्शन होती है, वो गीता का रहस्य को समझने वाला है। तो जिस प्रकार से जीवन में गीता का रहस्यों का अमल कर लेगा, गीता को, ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा, वो व्यक्ति कभी भटकेगा नहीं, कभी नहीं लक्ष्य से कभी नहीं, अपने में आप में विलीन नहीं होगा, अपने दूसरों में भी विलीन नहीं होने देगा, खुद को अपना मनुष्य तन को समझ लेगा और मनुष्य तन को समझते हुए ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से जो साधु संत महाराज जिस प्रकार से सतयुग में अपना वायु तत्वों, पांचों तत्वों को विलीन करके अपनों वायु में विलीन कर देता था और तपस्या में लीन हो जाता था, उसी प्रकार से गीता का ही सब पाठ करके, गीता के ही रहस्य जानकर साधु संत महात्मा तपस्या के हैं। तो क्यों साधु संत महाराज कहीं से उत्पन्न नहीं होते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी अपना मुख से खुद बोल रहे हैं कि गीता का जो श्रवण कर लेता है वो भवसागर को पार कर जाता है। तो ये नहीं कहना है कि साधु संत महात्मा बन जाइए, गृहस्थ आश्रम नहीं रहिए, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। सब चीज करते हुए जो भक्ति, गीता का जो स्मरण करता है, गीता का जो पाठ करता है, गीता का जो अभ्यास करता है, गीता को जानता है, वो व्यक्ति ज्ञानी है, वह व्यक्ति महाअपेक्षा के मार्गदर्शन का अपनाने वाला है। उसी प्रकार से कहा गया है कि गीता ही ज्ञान धर्म ही रूप। जिस प्रकार से गीता का अभ्यासी रूप जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं, जो गीता का अमल कर लेता है, गीता का महाआकांक्षा के रूप में दर्शनों को पा लेता है, और भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यह एक अपेक्षा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं भक्तों को कल्याण के लिए कि गीता ही मेरा महात्म है, गीता ही मेरा संपूर्ण जगत कल्याण के लिए है। गीता ही सारा चीज हम आपको बता दे रहा हूँ कि जो गीता का श्रवण करेगा वो महापुरुष, और जो गीता का सुनेगा पाठ वो महापुरुष मेरा ही जग का है, मेरा ही कल्याण मार्गदर्शन है, मेरा ही विश्व रूप है, मेरा ही तत्व जानो, मेरा ही भक्त जानो, मेरा ही समझो। इस प्रकार से तुम लेखों को मार्गदर्शनों में करो। तब भगवान ने कहते हैं गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा विनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता ही मेरा गुरु है। गीता भगवान ने भी श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि गीता ही मेरा मार्गदर्शन है, गीता ही मेरा गुरु है, गीता ही मेरा ज्ञान है, गीता ही मेरा मार्गदर्शन है, गीता ही मेरा संसार का जगत कल्याण के, गीता ही मार्गदर्शन है। तो गीता का पाठ, गीता का स्मरण, गीता का जग, गीता का ज्ञानों का जिस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करते हो, जिस प्रकार से मार्गदर्शन को अपनाते हो, उसी प्रकार से गीता का अमल करिए। गीता का मार्गदर्शनों को, गीता को जब ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा गीता का,
तो आपको किसी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं है। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह से कंठस्थ करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ है? अगर गीता को जिस प्रकार से श्री विष्णु भगवान कहते हैं कि ध्यान योग से जो कंठस्थ याद कर लेता है उसको कहीं भटकने की क्या ज़रूरत है, क्या कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुखियों या सुखियों कुछ नहीं, सब तो सुख की माया में मिल जाएगा आपको जब गीता का लाभ, गीता का ज्ञान हो, गीता का शास्त्र, गीता का विस्तार से लाभ प्राप्त कर लेगा। गीता के जिस प्रकार से अमल करेगा, जिस प्रकार से हम लोग फल खाते हैं तो खट्टा है कि मीठा है, हर प्रकार से जिस प्रकार से देखते हैं कि मनुष्य में कुटाव भाव है, कि मनुष्य में इसका क्या प्रेरणा लेके आया है, इसका क्या गलत निगाह है, निगाह अच्छे है कि खराब है, उसी प्रकार से गीता का जो अमल कर लेता है, गीता का महाआकांक्षा के रूप में दर्शनों को देख लेता है, तब गीता एक रूपी ज्ञानियों को पर्दा से हटके सामने लौकता है। अज्ञान कहीं छुपता नहीं है, ज्ञान तो झलक ही जाता है, अज्ञानों को प्राप्ति के मार्गदर्शन में बढ़ जाता है। वह आपका एक दिन संत महाराज कहलाना शुरू करिएगा जब गीता का ज्ञान आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, गीता का संपूर्ण आपका याद हो जाएगा, गीता को रहस्यगा